अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबे इल्म मोहम्मद वकास आपसे मुखातिब हूँ। आज हम माह दिसंबर का चैप्टर छठी जमात के लिए पढ़ेंगे, जो कि है सच्ची हमदर्दी। मुसलमानों और ईरानियों के दरमियान कादसिया के मैदान में जंग हो रही थी। कादसिया एक जगह का नाम है तालिबे इल्म। इस जंग में मुसलमानों के लश्कर के सपहसालार हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास थे, जबकि ईरानियों के लश्कर की क़यादत मशहूर मारूफ बहादुर रुस्तम कर रहा था। इस जंग के मौके पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास बीमार थे, इसलिए वो ख़ुद इस जंग में शरीक ना थे। ख़ुद यानी शरीक ना थे से मुराद ये कि वो अमली तौर पे मैदान जंग में तो मौजूद थे, लेकिन साइड में थे, अमली तौर पे उन्होंने शिरकत नहीं की। मैदान जंग में लश्कर की क़यादत हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अरफ़ा कर रहे थे, यानी कि हज़रत साद ने अपनी जगह जो कमांडरशिप जो दी थी, क़यादत जो दी थी, वो हज़रत खालिद बिन अरफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी कि आप ख़ुद तो बीमार थे, अमली तौर पे शरीक नहीं थे जंग में, लेकिन आपकी जगह हज़रत खालिद बिन अरफ़ा मुसलमानों के लश्कर की क़यादत कर रहे थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास ख़ुद मैदान जंग के किनारे एक पुराने महल में तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ से सारा मैदान जंग उनके सामने था। आप वहाँ से मैदान जंग के हालात देखकर हज़रत खालिद बिन अरफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़रूरी हिदायत भेजते थे, यानी कि ख़ुद एक जगह पर आप एक मकाम पर एक पुराने महल में तशरीफ़ फरमा थे जो मैदान जंग के साथ ही था, और वहाँ से मैदान जंग के सारे हालात और वाक़यात देखते हुए जो जंग की जो भी हिकमत अमली थी, उस वक्त जो होना चाहिए था, उस मौके पर जो काम होने चाहिए थे, जिस तरह का हमला होना चाहिए था, वहाँ से आप हज़रत खालिद बिन अरफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिदायत भेजते रहते थे कि जंग को किस तरह से और किस डगर पर लेकर चलना है। इस जंग में एक बहादुर अरब मुजाहिद भी शरीक था, जिसका नाम अबू मोहजिन सक़फ़ी था। वो कुछ अरसे पहले ही मुसलमान हुआ था और शौक़ शहादत में मैदान जंग में आया था। मैदान जंग में उससे कुछ ऐसी गलती हुई जिसकी बिना पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास ने उसे कैद कर दिया। जिस मकान में बैठकर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास अपने लश्कर को हिदायत दे रहे थे, अबू मोहजिन सक़फ़ी उसी मकान के निचले हिस्से में कैद था। जिस तरह छत से हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास मैदान जंग का नज़ारा करते हुए अपने लश्कर को कागज़ पर ज़रूरी हिदायत लिख कर भेजते थे, उसी तरह अबू मोहजिन मकान के निचले हिस्से में मैदान जंग का नज़ारा कर रहा था। मैदान जंग का नक्शा देखकर उसका दिल बेचैन था। उसकी ख्वाहिश थी वो भी किसी तरह मैदान जंग में पहुंच जाए और अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन से लड़े, लेकिन वो कैद में पड़ा था और बेबस था, यानी कि वो क्या अरब नौजवान था और एक नौ मुस्लिम था। नौ मुस्लिम से मुराद यानी कि वो नया मुसलमान हुआ था और शौक़ शहादत में मुसलमानों के लश्कर के साथ वो मैदान जंग में आ गया था, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर कुछ ऐसी गलती उससे सरज़र हो गई थी, जिसकी बिना पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास ने उसे उसी महल में, जिस महल में वो तशरीफ़ फरमा थे, जहाँ से वो मैदान जंग का सारा नज़ारा देख रहे थे, उसी महल के निचले हिस्से में एक छोटे से कोठरी में, यानी कि छोटा सा कमरा था, उसमें उसे कैद कर दिया था। उसी असना में हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास की बीवी उसकी कोठरी के सामने से गुजरी, यानी कि जिस जगह वो कैद था, जिस कमरे में जहाँ अबू मोहजिन कैद था, उस ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास की बीवी को आवाज़ देकर बुलाया। जब वो उसके करीब आई तो अबू मोहजिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए इस कोठरी से बाहर निकाल दीजिए। मैं बड़ा नसीब हूँ कि मेरे दूसरे भाई तो जहाद में हिस्सा ले रहे हैं और मैं इस खिदमत से महरूम हूँ। मुझे सरदार ने एक जुर्म में कैद कर रखा है। सरदार से मुराद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की जा रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर जंग में ज़िंदा बचा तो ख़ुद ही आकर बेड़ियाँ पहन लूँगा। बेड़ियाँ यानी कि वो पाँव की ज़ंजीरें जो पाँव में ज़ंजीरें डालकर कैदियों को झगड़ा जाता है। अगर जंग में शहीद हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अबू मोहजिन की बातें सुनकर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास की बीवी सोच में पड़ गई कि वो उसे छोड़े या ना छोड़े। वो इस सोच में गुम थी और अबू मोहजिन उनकी मिन्नत समाजत कर रहा था, यानी कि उनके सामने इल्तिजा कर रहा था। मिन्नत समाजत से बुरा इल्तिजा कर रहा था, बराए मेहरबानी मुझे जाने दे, और अगर मैं शहीद हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर ज़िंदा बचकर वापस आ गया तो मैं ख़ुद इन बेड़ियों को अपने पाँव में जकड़ लूँगा, यानी कि ख़ुद दोबारा आकर कैद हो जाऊँगा, यहाँ से भागूँगा नहीं। आखिरकार उन्होंने उसकी बेड़ियाँ खोलकर उसे रहा कर दिया। अबू मोहजिन खुशी खुशी कोठरी से बाहर आया। उसने देखा हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक़ास का घोड़ा सामने खड़ा है। वो छलांग लगाकर उस पर सवार हुआ और फिर देखते ही देखते दुश्मनों की सफ़ों में जा घुसा। उसने दुश्मन पर इस कदर तेज़ी से
हमले शुरू किए कि ज़रा सी देर में दुश्मन के बहुत से सिपाहियों को कत्ल कर डाला है। वो जिस तरफ का रुख करता उसकी तलवार दुश्मन की सफ़ों का सफाया कर देती, यानी कि वो जिस तरफ का रुख करता था उसकी तलवार इतनी तेज़ी के साथ चल रही थी और वो इतना बहादुर और निडर नौजवान था कि वो दुश्मन उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे, ठहर नहीं पा रहे थे, और वो उन दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था और दुश्मनों की सफ़ों को चीरता हुआ चला जा रहा था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन अबी वक़ास छत से ये पर से ही नज़ारा कर रहे थे। उन्होंने अपना घोड़ा तो पहचान लिया था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घोड़े पर सवार नौजवान कौन है जो इस कदर बहादुरी से लड़ रहा है। उन्हें शुबा हुआ कि ये नौजवान अबू मोहजन तो नहीं, लेकिन फिर सोचकर खामोश हो गए कि वो तो कैद खाने में है। पहले उन्हें एक डाउट हुआ था हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि शायद ये वही नौजवान है जिसको उन्होंने कैद किया, लेकिन फिर खुद ही सोच के अपनी सोच को झटक दिया, अपने ख्याल को जहन से निकाल दिया कि वो तो कैद खाने में है, वो मैदान जंग में कैसे पहुँच सकता है। शाम को जब जंग बंदी हुई तो अबू मोहजन कोठरी में आए और अपनी बेड़ियाँ खुद पहन ली, यानी कि वादे के मुताबिक अबू मोहजन खुद कैद खाने में यानी कि कोठरी में आया था और बेड़ियाँ पहन ली थी खुद, क्योंकि वादे ही उसने यही किया था कि अगर मैं ज़िंदा सलामत बच गया तो मैं खुद आकर बेड़ियाँ पहन लूँगा, और अगर शहीद हो गया, जंग में मारा गया, शहीद हो गया, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन अबी वक़ास की बीवी ने कोठरी का ताला लगा दिया। रात को जब सब लोग खाने पर इकट्ठे हुए तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन अबी वक़ास ने अपने साथियों से पूछा कि तुम में से कोई बता सकता है वो नौजवान जो मैदान जंग में नहायत बहादुरी से लड़ रहा था वो कौन था? लोगों ने जवाब दिया, जनाब हमें तो मालूम नहीं वो नौजवान कौन था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर मुझे मालूम हो जाए वो बहादुर नौजवान कौन था तो मैं उसे बड़ा इनाम दूँ। ये बात सुनकर हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी बोली, मैं उस नौजवान को जानती हूँ। लोगों ने हैरत से उस नौजवान का नाम पूछा तो उन्होंने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला को बताया वो नौजवान आपका कैदी अबू मोहजन था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़ौरन पूछा, वो अब कहाँ है? तो नौजवान उनकी बीवी ने जवाब दिया, वो अपनी काल कोठरी में। हज़रत साद बिन अबी वक़ास उसी वक्त अबू मोहजन की कोठरी में आए और उन्होंने देखा अबू मोहजन पहले की तरह बेड़ियों में जकड़ा कोठरी में पड़ा है। आप कोठरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो, उसकी बेड़ियाँ खोलकर उसे गले से लगाया और उसका कसूर माफ़ कर दिया। यानी कि ये कहानी जो है बेसिकली तौर पे एक छोटा सा चैप्टर जो है वो इस बात को हाईलाइट कर रहा है, इस बात की ज़मानत दे रहा है कि एक तो इंसान जो नौजवान जो था अबू मोहजन जो था वो नौ मुस्लिम था, वो नया नया मुसलमान हुआ था। प्लस जो मुसलमानों में जो एक जज्बा शहादत का जो जज्बा होता है, जंग में कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हो जाने का जज्बा जो होता है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद था। इसके साथ साथ वो अपने वादे की पासदारी का भी उसने बहुत ज़्यादा ख़याल रखा कि उसने यही वादा किया था कि अगर मैं ज़िंदा सलामत जंग से वापस आ गया, बच गया, तो मैं खुद आकर के इस कैद खाने में, इस कोठरी में दोबारा आ जाऊँगा और अपनी बेड़ियाँ खुद पहन लूँगा। दो बातें यहाँ पे हाईलाइट होती हैं, एक तो उसके जज्बा शहादत यानी कि शौक़ शहादत का जो जज्बा था वो, दूसरा उसकी वादे की पासदारी यानी कि जो उसने वादा किया था अगर मैं बच गया तो मैं वापस आ जाऊँगा, वो उस वादे से मुकरा नहीं, पीछे नहीं हटाया, यानी उस अपने वादे को उसने वफ़ा किया और वापस कोठरी में आ गया। इन दो बातों से एक तो अबू जो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे उनका दिल बहुत ज़्यादा नरम हुआ उस नौजवान के लिए और उन्होंने उसका कसूर माफ़ करके उसकी बेड़ियाँ खोल दी और उसे गले से लगा कर उसे आज़ाद भी कर दिया। तालिब इल्म इस चैप्टर का काम जो है वो आपको PDF पे व्हाट्सएप पे दस्तियाब होगा। इस चैप्टर के हवाले से किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।